Dear student, as we have discussed the meaning and format of cash flow from operating activities in the previous video, and we have also solved a practical question on cash flow from operating activities. In this video, we will solve one more question on cash flow from operating activities. This is the question on your screen. In this question, we have to find out cash flow from operating activities. आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है. इस क्वेश्चन में हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है. तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं. तो फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे है, ये काफ़ी बड़ा है. तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट को छोटा करके लिखते हैं. तो हम लोगों ने हेडिंग दिया स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसमें हम लोगों ने लिखा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. फिर हम लोगों ने ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को. ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. हम लोगों ने लेस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम को. लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. फिर जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. और इस रिजल्टिंग फिगर में हम लोग ऐड करेंगे डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को. हम लोगों ने ऐड किया डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को. और हम लोग लेस करेंगे इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़. हम लोगों ने लेस किया इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को. तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा इतना कुछ के टोटलिंग के बाद वो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. तो सबसे पहले ये फॉर्मेट हम लोग लिख लेंगे और फिर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोग इस फॉर्मेट में करेंगे. तो हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं. शिवा लिमिटेड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग आइटम्स. शिवा लिमिटेड कंपनी को 4 लाख रुपए का अर्न हुआ है प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख रुपए. इसका एंट्री हम लोगों ने किया. यहाँ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹4 लाख. इसके बाद है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ₹7,000. जैसा कि हम लोग जानते हैं डिप्रिसिएशन होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. तो इसका एंट्री हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड में करेंगे. डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ₹7,000. एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ₹6,000. तो एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंस भी होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इसका एंट्री भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड में हम लोग करेंगे. एमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ₹6,000. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹500. ये भी होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इसका एंट्री भी हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हेड में. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹500. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹1,100. ये भी है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इसका एंट्री भी हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड में करेंगे. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹1,100. प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ₹60,000. ये भी है आउटस्टैंडिंग. तो ये भी है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसका एंट्री हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड में करेंगे. टैक्स प्रोविज़न ₹60,000. ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ₹7,000. ये भी है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसका एंट्री भी हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेड में करेंगे. ₹7,000 हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. अगला आइटम दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹3,000. तो ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम. इसका एंट्री हम लोग करेंगे
नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग लेस करते हैं, तो इसका एंट्री हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम हेड में करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹3000 लिख के हम लोग लेस कर देंगे। तो जो फिगर को हम लोग लेस करते हैं उसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में। और इस क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का फिगर 2012 में है 10,000 और 2013 में है 8,500। तो हम लोग जानते हैं कि बिल्स रिसीवेबल होता है करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है 1,500 से। तो जब करेंट एसेट्स डिक्रीज़ करता है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स हेड में हम लोगों ने ऐड किया डिक्रीज़ इन बिल्स रिसीवेबल ₹1,500। अगला आइटम है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल होता है करेंट लायबिलिटीज़। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिल्स पेबल डिक्रीज़ कर रहा है ₹2,000 से। तो जब करेंट लायबिलिटी डिक्रीज़ होता है तो हम लोग लेस करते हैं। डिक्रीज़ इन बिल्स पेबल ₹2,000 हम लोग लेस कर देंगे। अगला आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होता है करेंट लायबिलिटीज़। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लेस हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डिक्रीज़ हो रहा है 1,000 से। तो जब करेंट लायबिलिटी डिक्रीज़ होगा तो इसको हम लोग लेस करेंगे। डिक्रीज़ इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹1,000। अगला आइटम है डेटर्स। डेटर्स होता है करेंट एसेट्स। तो डेटर्स जैसा हम लोग देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है 3,000 से। तो यहाँ पे करेंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है 3,000 से। तो जब करेंट एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो हम लोग लेस करते हैं। इंक्रीज़ इन डेटर्स ₹3,000 हम लोग लेस कर देंगे। अगला आइटम है क्रेडिटर्स। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ₹5,000 से इंक्रीज़ कर रहा है क्रेडिटर्स। तो इसका एंट्री होगा इंक्रीज़ इन क्रेडिटर्स ₹5,000 हम लोग ऐड कर देंगे। अगला आइटम है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस होता है करेंट एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज़ कर रहा है 100 से ₹100 से। तो जब करेंट एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो हम लोग लेस करते हैं। इंक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंस ₹100। तो इस क्वेश्चन में दिए गए सभी इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में किया। अब हम लोगों ने जो एंट्री किया है इसका टोटलिंग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया और लेस किया नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो रिजल्टिंग फिगर आता है 4,78,600। ये हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोगों ने ऐड किया डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को, और लेस किया इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटीज़ को। तो रिजल्टिंग फिगर आया 4,79,000। तो ये 4,79,000 होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेट कैश फ्लो हुआ 4,79,000। इस क्वेश्चन को समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।